दूसरी बात, ऐसा अंधकार फैल गया, जैसे जैसे कर्म का उदय आता है ऐसे ऐसे क्रोधादि क्रिया हो जाती है। मैं क्या करूं? क्रोध करना तो नहीं है मेरे को, मगर चारित्र मोह का उदय आया तो क्रोध हुआ, यानी वो करता, जड़ कर्म करता, ये भाव भाव उसका कर्म ऐसी अनादि काल की जो भ्रांति थी। तो आचार्य भगवान ने कहा कि जड़ पदार्थ से राग होता नहीं है, तो राग जो अपने स्वभाव को भूलकर करता है तो अज्ञानी बन जाता है, और अकर्ता बनता है तो ज्ञानी बन जाता है। तो इसे कर्ता कर्म का स्पेशल आया। सारा सभी सार में 415 गाथा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा कर्ता कर्म विकार की गाथा है। यानी आत्मा ज्ञाता होने पर भी अनादिकाल से अपने आप दूसरे के उपदेश बिना स्वयं मैं ज्ञाता हूं बोलकर मैं करता हूं, ऐसी अनादिकाल से भ्रांति उसकी हो गई है। भ्रांति टालने के लिए कर्ता कर्म विकार है। और इससे भी ज्यादा सूक्ष्म ये 73वीं गाथा में कहना है, राग का कर्ता तो है ही नहीं आत्मा, कर्ता मानने वाला अज्ञानी बन जाता है। राग का कर्ता मानता है वो ज्ञानी बनता है। अज्ञानी है इसलिए राग का कर्ता है ऐसा नहीं है। क्या कहा? अज्ञानी है इसलिए राग का करता है ऐसा नहीं है। राग का करने वाला मैं हूं ऐसा जो मानता है वो समय एक समय के लिए अज्ञानी बनता है, दूसरे समय अरे मैं तो ज्ञाता हूं, राग का करने वाला नहीं हूं, तो सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है, ज्ञान अभिमुख हो जाता है। अभी इससे ज्यादा सूक्ष्म बात इधर तो ये करनी है कि आत्मा कर्ता અને आत्मज्ञान का परिणाम, सम्यक प्रज्ञान चारित्र का जो परिणाम उत्पन्न होता है, व्यवहार मोक्ष मार्ग का तो करता है ही नहीं, वो तो स्वभाव और विभाव के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। मगर आत्मा चेतन है, चैतन्य उसका गुण है, ज्ञान चेतना उसका परिणाम है। तो जो ज्ञान चेतना परिणाम प्रकट होता है आत्मा से, वो स्वयं उसका सत्कारक से प्रकट होता है। मैं आत्मज्ञान का कर्ता मैं नहीं हूं, मैं वो कार्य का ज्ञाता हूं, वो भी व्यवहार है। क्या कहा कि वो जो ज्ञान चेतना प्रकट होती है जिसमें आनंद आता है, अपने आनंद सम्यक ज्ञान की पर्याप्त बात चलती है, वो होता है ऐसा मैं जानता हूं, मैंने क्या ऐसा सम्यक ज्ञान में जानने में आता नहीं है। मैंने कभी शास्त्र में आवे कि ज्ञान क्रिया स्वभाव होवाથી નિષેધમાં આવી रुचि માટે करता છે, वह कर्ता का उपचार से करता है ऐसा समझना चाहिए। व्यवहार नहीं से कथन है, परिणाम का कर्ता कहना और व्यवहार नहीं का कथन है, क्योंकि आत्मा अकारक अवेदक अकर्ता है, अभोक्ता है। आत्मा ज्ञाता है, ज्ञाता है इसलिए जानने वाला तो है मगर करने वाला जानन क्रिया भी स्वयं होती है। वो ऐसा ज्ञान जानता है, मैं क्या ज्ञान होता था नहीं है, तो दृष्टि पर्याय से हटकर द्रव्य पर आती है तो उसको आत्मा का अनुभव होता है, क्योंकि परिणाम हेतु निरपेक्ष होता है। तो परिणाम को उत्पन्न करने वाला ध्रुव तत्व नहीं है। ऐसी अलौकिक बात एक 73 नंबर की गाथा में शिष्य का प्रश्न है। शिष्य का प्रश्न पहला पढ़े कि अब प्रश्न करता है कि यह आत्मा, मेरा आत्मा किस विधि से
से आश्रयों से निवृत्त होता है। यानी जो मिथ्यात्व नाम का आश्रय, अज्ञान नाम का आश्रय, ये कषाय का परिणाम जो उत्पन्न होता है, इससे मेरे को दुख का वेदना आता है, तो वो भी दुख नहीं चाहिए। दुख की निवृत्ति का अर्थात आश्रय की निवृत्ति का विधि क्या है? रीत। जैसे हलवा बनाने की विधि आती है ना, ऐसे ये दुख की निवृत्ति का उपाय क्या है? ऐसा जिज्ञासु जीव ने पूछा। इसका ये हुआ कि अपने पर्याय में दोष तो है, दोष का तो स्वीकार कर लिया, स्वच्छंदी नहीं है, निश्चयाभासी नहीं है। समझे? क्या समझे? निश्चयाभासी नहीं, स्वच्छंदी नहीं है, दोष का स्वीकार करते हैं कि प्रभु मैं, मेरा स्वभाव का अवलंबन नहीं आता है और मेरे को शांति का वेदन भी नहीं आता है, सुख का वेदन भी नहीं आता है, 24 घंटा संकल्प विकल्प उत्पन्न होता है और इससे मैं दुखी हूँ। प्रभु कोई सुख का उपाय मेरे को बताओ। सच्चा देवगुरु शास्त्र की पहचान तो हो गई, तो सच्चा देवगुरु शास्त्र की पहचान होने के बाद उसको संतोष नहीं है। ठीक है, दूसरे के पास तो कुदेव शास्त्र है तो संसार में रुलेगा। मेरे तो साचा देवगुरु शास्त्र की समीप आ गया, उसमें कुछ है नहीं मालूम। आ गया तो क्या देवगुरु शास्त्र तेरे को मुक्त देने वाला है? मुक्त तो देना लेना तो व्यवहार की बात सब है ही नहीं, व्यवहार ही नहीं है। शास्त्र निश्चय तो नहीं है, व्यवहार की बात कोई समय दर्शन दे देवे ने उसी से ले ले, ऐसा व्यवहार भी नहीं है। तो क्या करना अभी कि जो पर्यंत देव आत्मज्ञानी गुरु जिनवाणी के आत्मा का स्वरूप जो परमाते है, ऐसा स्वरूप का निर्णय करके उसका प्रत्यक्ष अनुभव करके आश्रम की निवृत्ति हो जाती है। यानी अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तो अज्ञान जनित दुख की भी निवृत्ति हो जाती है। कर्म चेतना ही प्रकट नहीं होती है, कर्म पर चेतना होता नहीं, ज्ञान चेतना प्रकट हो जाती है। उसी से का प्रश्न है कि प्रभु मैं दुखी हूँ, दुख की निवृत्ति का उपाय बताओ। तो आचार्य भगवान उपाय बताते हैं। आचार्य भगवान ऐसा उपाय नहीं बताते हैं कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, दान करो, सेवा करो, तप करो, प्रतिकोण यात्रा, मंदिर बंधाओ। ये बात तो शुभ भाव है। कर्ता बुद्धि की साथ साथ मिथ्यात्व की साथ साथ मिथ्यात्व साथ रख के शुभ भाव बार किया, मगर मिथ्यात्व छोड़कर शुभ भाव आया नहीं। क्या फिर क्या बजाय आया नहीं, कमाल कर दिया था। पहले मिथ्यात्व सहित शुभ भाव करता था, अभी आत्मभान हुआ तो मिथ्यात्व रहित शुभ भाव आता है, उसको जानता है मगर करता नहीं है। सारी उलट पुलट हो गया, बंद मार्ग में निकल गया, मोक्ष मार्ग में आ गया, अल्पकाल में मुक्ति होने वाली है।